बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट से मुतालिक हमने बहुत ज़्यादा पहले वीडियोस बनाई हैं जिसके अंदर आपको बताया कि कैसे कैसे आपके साथ फ्रॉड हो सकते हैं, कहाँ कहाँ चूना लग सकता है। अब हम आज आपको बताना शुरू करेंगे कि आपके साथ घर की कंस्ट्रक्शन के अंदर ठेकेदार कौन कौन सा फ्रॉड कर सकता है। ये पूरी एक सीरीज़ होगी, तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको चीज़ें बताएंगे। किसी ने भी अगर घर बनवाना हो तो 3 किस्म की ऑप्शन होती है, या आप डेली वेजिस पे लेबर हायर करते हो, मटेरियल आपका अपना होता है और आप घर बनवाते हो, जो कि बड़ा टफ है। बड़े शहरों के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप अगर जॉब कर रहे हो या अपना बिजनेस कर रहे हो उसको छोड़ के आओ और अपना घर बनवाओ, पॉसिबल नहीं है। तो आप दूसरी ऑप्शन की तरफ जाते हो कि आप ठेकेदार को हायर करते हो, लेबर उसकी होती है और मटीरियल आपका होता है। और तीसरी ऑप्शन होती है कि आप कहते हो मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है और मुझे क्योंकि कुछ टेक्निकल आइडिया भी नहीं है, तो मटेरियल भी आप अपना यूज़ करो, लेबर भी आप अपना यूज़ करो और जस्ट आपने लमसम जो एग्रीमेंट हुआ है वो आपने पेमेंट उसको कर देनी है। तो आज हम सेकंड और थर्ड मेथड के ऊपर जो जो आपका फ्रॉड होता है वो आपके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी मटेरियल आपका है, लेबर जो है ना वो ठेकेदार की है। तो 4 किस्म की चीज़ों में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये मैं बता दूं, ये ग्रे स्ट्रक्चर की सिर्फ बात हो रही है आज की वीडियो में, फिनिशिंग वर्क की नहीं हो रही है, सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर में। तो उसके अंदर मेन एलिमेंट कौन सा यूज़ हो रहा है? ईंट यूज़ हो रही है, आपकी बजरी यूज़ हो रही है, इसके अलावा सरिया यूज़ हो रहा है और सीमेंट यूज़ हो रहा है। ये 4 एलिमेंट हैं और इसी के अंदर आपको तकरीबन 10% के करीब, अगर आपका 50 लाख का ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है तो समझे कि 5 लाख का चूना आपको लगना ही लगना है। और वो किस तरह लगना है वो मैं अब आपको बताता हूँ। ईंट आ रही है जेब आपकी, आपने जी क्योंकि बंदा आपका मटेरियल आप खुद प्रोवाइड कर रहे हैं और ईंट आ रही है, तो उसके अंदर अब आपके साथ क्या होगा? वो जो ठेकेदार आपने हायर किया हुआ है, तो सबसे पहले आप इंश्योर करें कि क्या उस सोसाइटी के अंदर उसके कोई और प्रोजेक्ट्स तो नहीं चल रहे हैं। ज़्यादातर हम उस ठेकेदार को हायर करते हैं जिसके ऑलरेडी उस इलाके में 3-4 काम और चल रहे होते हैं, तो हमारा ट्रस्ट उस बंदे पर ज़्यादा बनता है। लेकिन यहीं से ही आपके साथ फ्रॉड होने के चांस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्या होता है कि रात के वक्त मटेरियल ज़ाहिर जो आपका होता है वो उसी साइट पे मौजूद होता है और आपने क्या किया होता है कि गार्ड आपने अपना रखा नहीं होता और ठेकेदार आपको कहता है कि जनाब आपने 10-15 हज़ार का गार्ड क्या रखना है, ऐसा करते हैं मेरी लेबर ही यहाँ पे सो जाया करेगी और वो अपना टेंट वगैरह भी वहाँ पे लगा लेते हैं, तो आपके पैसे भी बच जाएंगे, मटेरियल की हिफाजत भी हो जाएगी। आप कहते हो कि हाँ जी मेरे तो 15,000 वाकई बच जाएंगे। तो वो क्या होता है, रात के वक्त आपका मटेरियल चोरी होना शुरू हो जाता है। अगर 4,000 ईंट की ट्रॉली आ रही है तो आपको पता ही नहीं लगना कब 400 से 500 ईंट आपकी गायब हो जानी है बीच के अंदर से। और डंपर आ रहा है इसी रेशो से, 10% की रेशो आप रखें तो 45,000 अगर आपकी ईंट आ रही है ना तो कहीं नहीं गया, 5,000 ईंट आपकी बीच में से गायब होनी ही होनी है और वो आपको पता भी नहीं लगना कि कैसे उन्होंने हिसाब किताब लगा लेना है और वो माल आपका दूसरी साइड पे चला जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या होगा कि एक आधी ट्रॉली आने के बाद या एक आधा डंपर आने के बाद उन्होंने आपको कहना शुरू कर देना कि जनाब ये जो आप अव्वल ईंट मंगवा रहे हो ना इसके अंदर मसला आ रहा है और ये बड़ी इसके अंदर ये देखेंगे ये मसला आपको वो मुतनफ़र कर देंगे जिस बंदे से आप पहले ख़रीद रहे हो सकता है कि ये जेन्युइन भी हो। और उसके बाद वो अपने ही एक रेफरेंस आपको दे देंगे, जनाब हम वहाँ एक प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, वो बंदा सप्लाई करता है और उसकी बड़ी अच्छी ईंट आ रही है। बेसिकली इनका कमीशन मुका हुआ होता है और आप क्या करते हो, उस बंदे से ईंट मंगवाना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है, अब जब अनलोडिंग होती है आपको नहीं पता कि वो 3600 ईंट वहाँ पे अनलोड हुई है या 4,000 ईंट अनलोड हुई है। 400 ईंट दूसरी साइड पे उनकी अनलोड हो जाती है और बाकी आपके पास अनलोड हो जाती है। आपके पास कोई मैकेनिज्म है उसको कैलकुलेट करने का। लेकिन हमने छोटी छोटी ना वीडियोज़ बनाई हैं, रील्स बनाई हैं, इंस्टा पे टिकटॉक पे मौजूद है कि सरिये के अंदर, ईंट के अंदर और ये सारी चीज़ें जो है ना किस तरह आप फ्रॉड से बच सकते हो और उनकी खुद से आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। आप एक आम बंदे होते हो, टेक्निकल नहीं हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। जाके ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाके आप वीडियो देख सकते हो। अच्छा जी, आपके साथ ईंट के अंदर 10% के करीब हाथ हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आ जाए सरिया। अब सरिये के अंदर क्या होता है कि सरिया आ गया और लेंटर के लिए सरिया बांध दिया। अब आपने जो सरिया मंगवाया था ना, आपने तो कैलकुलेशन के हिसाब से सही मंगवाया था कि जी 5 मरले का जी इतना लेंटर डलना है, सिंगल लेंटर के लिए इतना सरिया आएगा, डबल के लिए इतना आएगा, आपने मंगवा लिया। अब इन्होंने क्या किया कि जब सरिया इन्होंने बांधा, इन्होंने जो बॉक्स का साइज बनाते हैं, डब्बा बनता है, उसके अंदर हेर फेर कर दी। अब वो अगर 5 से 6 इंच का रखना था वो 1 इंच इन्होंने ज़्यादा कर दिया। अब ओवरऑल पूरे लेंटर के अंदर जो बॉक्सिंग साइज़ है वो बढ़ गया। उससे क्या होगा, जो आपकी सरिये की लेंथें होंगी ना वो आपकी बच जाएंगी और जब वो बचेंगी, आप जब आगे पीछे होंगे, क्योंकि आप तो 24 घंटे वहाँ पे मौजूद नहीं हो, और वो बार्स की बार्स वो 1 केजी आपको 290 रुपये का पड़ रहा है। तो आप खुद इमेजिन करें कि वहाँ से आपका जी इस तरह 20-20, 30-30 किलो भी निकलना शुरू हुआ
तो अच्छा भला आपको कॉस्ट जो है ना वो उसकी पड़ जाएगी और सरिया चोरी हो जाएगा। और दूसरा ये होगा कि आपका बॉक्स का साइज़ बड़ा होने की वजह से लेंटर मजबूत नहीं होगा, वो वीक हो जाएगा और जो कि किसी की लाइफ के लिए भी कल को थ्रेट बन सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा हम आ जाते हैं सीमेंट के अंदर। अब जाहिर है आपका सीमेंट आ रहा है, 50 गट्टू आ रहे हैं, 100 गट्टू आ रहे हैं, अब उसको गायब करना कोई मसला नहीं है। दूसरी साइड पे काम चल रहा है, एक गट्टू 2 गट्टू मोटरसाइकिल पे रख के निकालना कोई मसला नहीं है। और अगर रात को यही लोग वहाँ पे मौजूद हैं तो तब तो कोई मसला ही नहीं है। 5-5 गट्टू कब साइड में हुआ आपको पता भी नहीं लगना। उन्होंने कहना जनाब कल हमने ज़्यादा मिसाला बना लिया था और वो मिसाले के अंदर यूज़ हो गया और जी 5 गट्टू चले गए, 2 गट्टू चले गए, 3। तो ओवरऑल अगर आपका 400 गट्टू लगना था, 10% आपका सीमेंट आपको पता ही नहीं लगना कहाँ गया सीमेंट, तो वो आपका निकल जाना है। और उसकी जगह इन्होंने रेत से एडजस्ट कर लेना है, इन्होंने रेशो बना के उसको एडजस्ट कर देना है और आपको कमी भी नहीं महसूस होनी। अल्टीमेटली क्या होगा, आपके घर जो है ना वो वीक बनेगा, उसका प्लास्टर भी सही नहीं होगा और चिनाई के अंदर जो है ना वो भी मसला आएगा। तो अल्टीमेटली लॉस आपका ही है। इसके अलावा जी बजरी आती है। बजरी के अंदर जी आप 2 साइज चल रहे होते हैं, डाउन साइज और जो है ना प्योर बजरी, दोनों का मिक्सर चलता है। तो होता क्या है, डंपर आ रहा है जी, फॉर एग्जांपल आपका 800 स्क्वायर फुट का डंपर आ रहा है, अब 40 रुपये स्क्वायर फुट आपको बजरी पड़ रही है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जी उसका इनका पैचअप हुआ होता है, उसके साथ आप इन्हीं के रेफरेंस से अगर चीज़ मंगवा लेते हो तो क्या होता है 100 स्क्वायर फुट की बजरी गायब हो जाती है। आपको नहीं पता कि इस डंपर के अंदर बजरी की कैलकुलेशन कैसे करनी है। अगेन हमारे इंस्टा पे जाके आप चीज़ें चेक कर सकते हो। तो आपकी 100 स्क्वायर फुट भी अगर बजरी का फ़र्क पड़ गया तो सीधा सीधा 40,000 का आपको यहाँ से लॉस हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने गार्ड अपना रख भी लिया है तो ये क्या करेंगे, आपके गार्ड को ही 4 पैसे लगा के ख़रीद लेंगे। और अब बात सोसाइटी के अंदर होता है कि कोई भी मटेरियल सोसाइटी से बाहर नहीं जा सकता, परमिट की ज़रूरत होती है। अब उस सोसाइटी के अंदर ही इनके जो दूसरे प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वहाँ पे ये उसको डंप करवा लेंगे मटेरियल को। या दूसरे नंबर पे अगर वहाँ पे उनका प्रोजेक्ट नहीं भी चल रहा तो सोसाइटी के गार्ड भी इनके साथ मिल जाते हैं, उनका भी पूरा पैचअप हुआ होता है, उनको भी हिस्सा मिलता है। तो ये सोसाइटी से बाहर भी फॉर एग्जाम्पल सरिया और सीमेंट के बैग शेक वो आराम से वैक्यूएट करवा लेंगे, वहां से निकल जाएगा। तो ये सारे फ्रॉड्स की जब आप कैलकुलेशन करोगे, जो चोरी हो रही है बेसिकली ज़्यादातर चोरी हो रही है, तो आप जब कैलकुलेशन करोगे ये तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपया इसकी कीमत बन जाएगी। ये सीधी सीधी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरे नंबर पे अब जी आपने मटेरियल भी दे दिया ठेकेदार को और वो भी दे दिया, लेबर भी दे दी। अब वो क्या आपके साथ करेगा, अब वो आपके साथ करेगा कि अब सबसे पहले ईंट की क्वालिटी के अंदर वो आ जाओ। आपने एग्रीमेंट किया जी अव्वल ईंट लगेगी, लेकिन अव्वल ईंट तकरीबन 14 साढ़े 14 रुपये की पड़ रही है, 2 ईंट तकरीबन 12 रुपये के करीब पड़ रही है। तो वो क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट में अव्वल की जगह मैक्सिमम ईंट 2 लगा देगा और आपको पता भी नहीं लग, क्यों, आप टेक्निकल बंदे नहीं हो तो आप के साथ वो हाथ हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर चले 2 भी लगा दे तो बात समझ आती है। एक और क्या काम करेगा, वो खिंगर ईंट यूज करेगा। तो अव्वल होती है अव्वल ईंट ही है, लेकिन उसके ऊपर आपने देखा होगा ना वो दाने दाने बने होते हैं, थोड़ा सा मिसाला लगा हुआ होता है, ये खिंगर ईंट होती है। इसका नुकसान क्या होता है, इसके अंदर प्लस्तर आपका ये एक तो सस्ती मिलती है, दूसरे नंबर पे आपका प्लस्तर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपका सीमेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली नुकसान आपका होगा। तो एक तो सस्ती ईंट लग गई, दूसरा आपका जो मिसाला है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, तो आपके साथ दोनों तरफ से हाथ हुआ। तो अव्वल ईंट की जगह 2 भी लगा दी उसने, खिंगर भी लगा दी और आपको पता भी नहीं लगा। तो ईंट के अंदर आपका ठेकेदार आपके साथ ये करेगा। दूसरे नंबर पे सरिये के अंदर वो क्या करेगा, वो ओवर साइजिंग करेगा बॉक्सेस की। उसकी कोशिश होगी कि मैं सरिया कम से कम लगाऊं ताकि उसका पैसा बचेगा। आपकी घर के अंदर कम से कम जब सरिया लगेगा तो उसकी स्ट्रेंथ जो है ना ओवरऑल कंप्रोमाइज हो जाएगी। दूसरे नंबर पे 2 ग्रेड्स होते हैं सरिये के, 60 ग्रेड और 40 ग्रेड। 60 ग्रेड जो होता है ना वो हार्ड सरिया होता है, ये 60,000 PSI बर्दाश्त करता है, और जो दूसरा 40 ग्रेड होता है ये 40,000 PSI। इसके अंदर ना फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है जो 40 ग्रेड होता है। तो ये ब्रिजेस वगैरह के अंदर जहाँ पे लोड अनलोड बार बार पड़ रहा होता है ना, ये वहाँ पे चाहिए होता है, लेकिन घर के लिए आपको सॉलिड चाहिए होता है, 60 ग्रेड चाहिए होता है। ये क्या, और दोनों के रेट्स में फ़र्क है। तो ये क्या करते हैं 60 ग्रेड के साथ 40 ग्रेड में मिक्स करवा देते हैं, आपको तो पता ही नहीं लगना कि ये 40 ग्रेड है 60 ग्रेड है। तो एक तो इन्होंने सरिया कम लगाया ओवर साइजिंग करके, बॉक्स की ओवर साइजिंग। दूसरे नंबर
पे इन्होंने 40 को मिक्स करके लगा दिया, अब वो सस्ता सरिया आपका लगा दिया, जिससे क्या हुआ, ओवरऑल आपको लॉस ही लॉस हुआ और घर की जो क्वालिटी थी ना वो कंप्रोमाइज़ हो गई। अच्छा जी, इसके अलावा सीमेंट के अंदर ये किस तरह आपके साथ 2 नंबरी करेंगे। सीमेंट के अंदर ये क्या करेंगे, जो आपका मिसाले की रेशो होती है, अब ये सारी टेक्निकल चीज़ें आप हमारे इंस्टा पे जाके देख सकते हैं, ये सारी हम इंशाल्लाह आपको अवेयरनेस देंगे। जो रेशो बनाई जाती है सीमेंट और रेत की, जिससे एक मजबूती होनी चाहिए, तो ये मिसाल, और ये आपका एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि जनाब इतने का मिसाला बनाना है, इस रेशो का आपने मिसाला बना के मेरा प्लस्तर करना है। जब ये आपने एग्रीमेंट करना है ना, इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे आपने ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट में कौन कौन सी चीज़ें डिफाइन करनी है, और इसको फिर मॉनिटर करने का तरीका भी आपको बताएंगे, आपने मॉनिटर किस तरह करता है कि वो ठीक कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा जी, मिसाला क्या करेंगे, रेत ज़्यादा कर देंगे और सीमेंट आपका कम हो जाएगा और आपका प्लस्तर भी हो जाएगा और सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, क्वालिटी कम हो जाएगी। पैसे आप अच्छी क्वालिटी के दे रहे हो, लेकिन बीच में आपके साथ हाथ हो जाएगा। ओवरऑल जब पेंट हो जाएंगे, फिनिश वर्क हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगना कि इसके अंदर बीच में हुआ क्या। अच्छा जी, इसी तरह जब लेंटर डलेगा ना, तो क्योंकि सारा मटेरियल वो अरेंज करके दे रहे हैं, बजरी के साइज़ के अंदर फ़र्क आ जाएगा। डाउन बजरी ज़्यादा आ जाएगी, प्योर बजरी उसमें कम हो जाएगी, पतली बजरी आ जाएगी, बारीक बजरी मिक्स आ जाएगी, और डस्ट वाली बजरी बीच में मिक्स हो जाएगी, वो सस्ती मिलती है। तो वो क्या होगा जी, ओवरऑल अगेन फिर आपके जो फाउंडेशन में यूज़ हो रहा है और जो लेंटर में यूज़ हो रहा है, फिर इसके अलावा घर में कच्चे वगैरह जो आप करवाते हो टाइल वर्क से पहले, तो ये सारे के अंदर जब वो वाला मटेरियल आपका यूज़ होगा, तो हर जगह से आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होगी, और ठेकेदार ने हर स्टेप से पैसा बचाना है। और ये सीधा सीधा करके मैं एक लोअर एंड पे रख के आपको बता रहा हूँ कि ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर सीधा सीधा 5 लाख का आपको यहीं पे ही लॉस हो जाना है। बाज़ लोग तो इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े मोछे लगाते हैं, मैं खौफे खुदा करके आपको लोड लिमिट बता रहा हूँ। अच्छा नहीं, अब इनको चेक करने का क्या मेथड है, चेक करने का मेथड है, तरीके हैं, आप अपनी जॉब भी जारी रख सकते हैं, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। तो आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं कि आप किस तरह इन फ्रॉड से बच सकते हैं और किस तरह अपने हलाल के पैसे को एक अच्छी जगह यूज़ करके क्वालिटी आप वर्क करवा सकते हैं। तो हमारी टीम हाजिर है, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।